मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की इस लाइव में। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है लाइव, बिल्कुल निःशुल्क है। तो यहाँ पर हम सॉल्व पेपर 2005 से लेकर 2023 का अध्ययन कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है और इसी प्रैक्टिस सेट से हम लोग हल कर रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए है। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है जो मैं कहा था आपको पहले ही कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 सॉल्व पेपर है 2005 से लेकर 2023 तक, 2005 से लेकर 2023 तक प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए अरिहंत प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2005 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 टोटल 2023 तक, 2005 से लेकर 2023 तक के सारे सॉल्व पेपर हैं। तो हम लोग सर्वे चौरसिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है। तो हम लोग 2005 का सॉल्व पेपर हल कर रहे थे। कहाँ हल कर रहे थे? 2005 का क्या 2005 का सॉल्व पेपर हम लोग हल कर रहे थे। अल्पेश सर्वेश चौरसिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास कक्षा 6 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। तो देखिए सॉल्व पेपर 2005 का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अल्पेश सर्वेश बेटा इसे अपनी कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे और भी लोग आ जाएं। कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 सॉल्व पेपर 2005। तो चलिए हम लोगों ने भाग 1 हल किया था, भाग 1 हल हो गया था। भाग 2 भाग 2 नहीं हुआ था क्या? नहीं, हो चुका है। भाग 2 हो गया था ना, कल ही तो हुआ है ये। चलिए भाग 2 में कोई दिक्कत थी? सर्वेश अल्पेश बेटा भाग 2 में कोई दिक्कत है? MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। तो ये 11 से लेके 15 तक यहाँ पर आपको 4 उत्तर आकृतियाँ, एक समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति के समान उसके सदृश बिल्कुल कौन सी आकृति होगी सभी लोगों ने लगा लिया था। और हम लोगों ने भाग 3 का भी अध्ययन कर लिया था ना। क्या था? आकृति पूर्ण श्रृंखला। पैटर्न क्या था? हाँ, पैटर्न को पूरा करो। चलिए तो आज भाग 5 हम लोग अध्ययन करेंगे ना, 4 भाग 4। तो चलिए सॉल्व पेपर 2005 का भाग 4, सॉल्व पेपर 2005 का भाग 4, सॉल्व पेपर 2005 के मानसिक योग्यता अभ्यास भाग 4 ना। चलिए बताइए कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? वीडियो क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। और भी बच्चे जल्दी से जुड़ें। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी बच्चों के लिए निःशुल्क क्लास। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए बताइए भाग 4 ये ऐसे थे। कहाँ तक पूछा जाएगा? ये है कितना? ये है 40 तक, तो 31 से 40 तक। 5, 10। चलो बताओ दिखाई दे रहा है बेटा कि नहीं दिखाई दे रहा है? 10 पूछेंगे। तो यहाँ पर आकृति श्रृंखला को पूरी करना है, आकृति श्रृंखला को पूरी करना है। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है, 1, 2, 3। अनन्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है बेटा आपका। बेटा इसे कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो, इसे कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क।
चलिए बताइए। हाय बेटा, मेरे साथ अस्मित अग्रहरी सॉरी अस्मित सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा। हाय। और मेरे साथ अनन्या अग्रहरी, मेरे साथ सर्वेश, अल्पेश चौरसिया, मेरे साथ आकृति सिंह, मेरे साथ आरुषि सिंह, सभी लोग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, यहाँ पर 3 समस्या आकृति दी गई है और इस श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। इन 4 उत्तर आकृतियाँ में कौन सी आकृति समस्या सॉरी श्रृंखला को पूरी करती है? पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे है, तो अब कैसे होगा? चलिए बताइए। अस्मित सिंह, मेरे साथ अस्मित बेटा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया, मेरे साथ 1 में 4, बहुत फटाक से उत्तर दिया बेटा। 1 में 4, पापा बेटा 1 में 4। ये आरुषि का पहला 1 में 4 अस्मित। जल्दी बेटा, और कोई भी उत्तर दो। अनन्या अग्रहरी बेटा जल्दी उत्तर दो। चलिए बेटा, सभी लोग निर्धारित समय पर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो 31 में 4 उत्तर समस्या आकृति, 1 यहाँ पर रिक्त स्थान है, 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरी करेगी? आकृति श्रृंखला को पूरी करेगी। चलिए बताइए, कौन सा बताया इन्होंने? चौथा बताया। आकृति आप बताओ। MYE 1 में 4, अनन्या अग्रहरी 1 में 4। चलो बताओ आप आरुषि। ठीक है, चलो बताओ बेटा। क्या नेटवर्क सही नहीं है क्या बेटा? आकृति ने ये बताया, आरुषि ने। ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, ऐसे था। चलिए जल्दी बताओ बेटा। चलिए जल्दी बताओ भाई, इसमें कौन सा होगा? अनन्या ग्रहती, आपने क्या बताया? ऋषि ने 3 और 4 बताया आपने। चलो देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इस 32 में क्या होगा? ये थोड़ा नेटवर्क सही नहीं आ रहा है क्या भाई? कैसे लोग बच्चे दिख नहीं रहे हैं सारे? पर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। सारे बच्चे किस में? MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। जल्दी बताओ अस्मित बेटा, कहाँ गए यार? मेरा 4 नहीं है, गलत हो सकता है। अब मुझे कौन सा हो सकता है? मुझे जो लग रहा था मैंने लिख दिया, पता नहीं गलत है सही। चलो जल्दी बताओ। इसमें भी हार्ड है। ये 32 में ऐसे था, ऐसे हो गया। 32 में 2, 1 में 3, तीसरा। चलिए सर्वेश, अल्पेश, चौरसिया तीसरा दिया। अपना नोट करते रहिएगा, ऐसे सब लोग नोट करते रहेंगे। ऐसे सब लोग नोट करते रहेंगे तभी सही होगा। सभी लोग नोट करेंगे तभी तो मजा आएगा। ये देखिए, आकृति आरुषि ने लिखा है, आरुषि ने लिखा है इसको। चलो इसमें बताओ। ऐसे था, इसको देखो गिर जाएगा। ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, तो ऐसे था, कैसे होगा? एक में 3 अस्मित बोल रहा है 1 में 3। अभी 1 में 4 था, 1 में 3 हो गया। चलो बताओ 32 में क्या होगा बेटा? 32 में पापा, दीदी का भी 3 था, अस्मित भैया का भी 3 हो गया। चलो बताओ। 1 में 3 हो गया बेटा। 32 का बताओ। 1 में 3, जी बिल्कुल 1 में 3 है। अस्मित करा 1 में 3 ही होगा। थैंक यू। चलो बताओ 32 में क्या होगा बेटा? बताओ 32 में, 32 में क्या होगा? दूसरा
चलिए मैंने लिख दूँ जो बोली हूँ वो लिख दूँ। लिख दो लिख दो। जो 32 में बताओ जल्दी। साल पेपर 2005 मानसिक योग्यता परीक्षण का 32 नंबर क्वेश्चन भाग 4 से। चलिए बताइए। ऐसे था ऐसे हो गया। जो जुड़ नहीं पा रही बड़ी देर से कोशिश कर रही है, जुड़ नहीं पा रही है। चलो जल्दी बताओ रुक जाओ, अभी मत करो। इसमें कौन सा होगा। 33 में कौन सा होगा। हो गया। अच्छा, कोई उत्तर नहीं आ रहा भाई, जल्दी बताओ। मेरे जो फोन आगे सुधे थोड़ा वो डिले हो गया। 32 में दो, 32 में दो, अनन्या अग्रहारी 32 में दो। चलो बताओ बेटा। इस वाले में, तीसरे वाले में, इस वाले में पापा, हाँ, इस वाले में, हाँ। नहीं इसमें 32 में, इसमें चल, क्या बता अस्मित बेटा, अल्पेश अस्मित ने भी दो बताया। अस्मित ने भी दो बताया। टीपम टीप टीपम टीप नहीं, बस अस्मित को पता है। मैंने भी दो अस्मित दो बताया और अल्पेश सर्वेश बेटा आपका भी मुझे लग रहा है दो ही आएगा। चलो जल्दी बताओ। अल्पेश सर्वेश चौरसिया 33 में भी बता दिया दो, 33 में दो बता दिया। पापा। अस्मित खुद 33 से में बता रहे हो कि किसी से पूछ कर? 33 में 4, 33 में अस्मित भैया। 4 अनन्या अग्रहारी। 33 में 4 बताओ। 33 में क्या होगा बेटा। 33 में 33 में 33 में इसमें मेरा 33 में जल्दी बताओ। अल्पेश सर्वेश अस्मित आकृति आप क्या बता रही हो। 33 में तीसरा, 33 में तीसरा आरुषि बताइए। मैंने ये बताया है। आरुषि है जब आकृति बोलते हैं वो। आरुषि 30 था, आरुषि समझदार है, दूसरा बता रही है। 33 में तीसरा बता रही है। अच्छा देखो, इस देखो। कहा था सबकी तरह चीटिंग नहीं करता हूँ, अपने आप कर रहा हूँ, ठीक है। मान गए भाई। चलो बताओ 33 में दो, जल्दी बताओ बेटा। अस्मिन बेटा 33 में क्या होगा। बहुत देर से खाई जा रही है। 33 में क्या है। 33 में अस्मित बेटा बताओ 33 में क्या होगा। मैंने किलो बताया। 33 में क्या होगा। 33 में क्या होगा। 33 में दो, 33 में दो अस्मित बेटा, 33 में दो। चलिए बात नहीं। आइए 34 में बताइए। सॉरी 34 में ये। चलिए 34 में बताइए क्या होगा। जाओ। 34 में ऐसे था ऐसे हुआ, ऐसे था तो कैसे होगा। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। सही बताया क्या मैंने। अल्पेश सर्वे चौरसिया कह रहा बहुत सही बात है। 33 में दो, देखो पापा, ये वाला 34 में ऐसे बताओ है बेटा। हाँ और ये वाला ऐसे है। थोड़ा दिमाग लगाया निधि ने, बट मेरा। चलिए बताइए। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। 33 में 34 बताओ बेटा। 34 मेरा ठीक है, दूसरा ना बस। चलो दूसरा लिख लेना। भारत जैतन भाई। 34 में क्या होगा। 34 में अनन्या ने बताया 33 में दो ही होगा। 34 में एक, 34 में एक किसने बताया। अनन्या। 34 में एक अल्पेश सर्वेश चौरसिया,
34 में 1, चलो जल्दी कमेंट करो बेटा। 34 में 2, 34 में 2 बताया किसने? अनन्या अग्रहानी। 34 में 1 बताया किसने? अस्मित बाबू ने। चलो जल्दी से कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो बेटा, क्योंकि बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं मुझे लग रहा है। तो 34 में कौन सा होगा? 34 में अस्मित ने 34 में 1 बोला है। मैं अस्मित के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। क्या बोलोगे? तू तो गया बेटे, तू तो गया। एक बात बोलो अस्मित के लिए। हाँ, अस्मित को पढ़ना नहीं आता। तुमसे उसको मैं उसके पूरी तुम नौकरी आना चाहते हो कैसा? हाँ ना, तभी तो जुड़ा है, डेली पढ़ता है बच्चा मेरा। चलो 35 कहाँ बता रहा है? 35 नहीं बताओ, पहले 35 बताओ। 35 नंबर सभी बच्चे बताएं। 35 चेक होना है इसलिए पहले चलो बताओ 35 में क्या हुआ? पता है? 35 में 4। आपको पता है सब बच्चों का 35वां हो जाएगा। मैं आपको एक बार 35 में 4 अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया। सभी बच्चे कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो अनन्या से। अनन्या बताओ क्या होगा? अस्मित बाबू अभी प्लीज। 34 में 1, 34 में 1 अस्मित बेटा, 34 में 1। अब क्या बोलोगी? 34 कितनी बार बताएगा? 34 आरुषि बता रही 34 में 4। थैंक यू। ये 36 बता दिया अल्पेश ने। ये बताओ मुझे पहले 35 बताओ अस्मित। 35 में क्या होगा? यहाँ पर 3 समस्या आकृतियां हैं। अब अनन्या ने 35 में बताया 2, 35 में 4। अनन्या अग्रहारी ने 35 में 4 बताया, आरुषि सिंह ने 35 में 4 बताया। और 35 में 2, 35 में 2 बताई है, क्या नाम उसका? आरुषि आकृति ने। चलो बताओ 36 बताओ बेटा। 36 में क्या होगा? 36 में MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा ऑनलाइन चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग हैं MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फेसबुक पेज MYE इजी एजुकेशन पर। तो सभी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा था, सॉल्व पेपर चल रहा है। सॉल्व पेपर 2005 के अनुच्छेद कौन से भाग भाग 4 से हम लोग देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में अस्मित ने बताया 4 और अनन्या ने बताया 4। 35 में मैंने कुछ करा नहीं तब भी क्या दिक्कत हो गई बताओ? मैंने कहा खुद से करो। नहीं, वो इन्होंने सही बताया, आपने गलत किया है। 35 में आरुषि का सही है, इनका आपका सही है, इसका गलत है। आप चिंता क्यों करते? नंबर मिलाने दो। नहीं इनने मेरे इसको लगता है यहाँ पर लगा दी। ये गलती नहीं करो बेटा। सॉरी चलो नेम अभिनव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव बाबू स्वागत है आपका। तो चलिए 35 होगा। 36 बताइए सभी मेरे बच्चे। 36 में कौन सा होगा? चलो बताओ आप भी दिमाग में। आरुषि आकृति का ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे था, तो कैसे होगा? आपने मेरे बच्चे बोला, आपने अपने उस वाले सर की याद दिला दी। किसकी? मेरे प्यारे बच्चे तो एक आपको पढ़ाते थे चंदा। चलो बताओ इसमें 36 में ऐसे था फिर ऐसे हो गया, इसमें कौन सा होगा? अभिनव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। तो सभी बच्चे बताइए जल्दी से 36 में क्या होगा? ऐसे था, ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ डॉट हो गया, फिर ये वाला यहाँ चला गया। 36 में 4। अरे अभी अस्मित बेटा 36 में 4 बता रहा है। ध्यान से देखो सभी बच्चे, कमेंट करो, अपना नाम कमेंट करो। जो भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ अपना नाम कमेंट करें जिससे मैं नाम ले सकूं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में सभी का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो चलिए 36 में बताइए।
सर्वेश बेटा आप बताओ 36 में क्या होगा? ये वाला लगा 3। आपने क्या बताया? 36 में 4 अस्मित, अनन्या बेटा, और सर्वेश, अभिनव, सभी लोग बताओ 36 में क्या होगा? ये सीरीज है, ऐसे था, फिर यहाँ परिवर्तन होके ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब की क्या होगा? जल्दी बताइए। ऐसा था, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, तो अब कैसा हुआ? 36 में 1, अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया ने 36 में 1 बताया। चलो 37 नंबर बताओ। 37 नंबर। तो क्या करना है? 36 में, जी बिल्कुल ठीक है। 37 नंबर बताओ। ऐसे था, सोच के बता रही हूँ। चलो 37 बताओ। मैंने क्या बताया? तगड़े तगड़े है ना क्वेश्चन। 37वां थोड़ा बहुत, 37 थोड़ा बहुत ज्यादा तगड़ा है 37वां। सर पीछे वाला दिखाओ, दिखाओ सर, पीछे वाला दिखाओ। सर उसको छोड़ो बेटा, आप 37 से देखो, 37 से आप अपने में 37 से नोट करो। जितने क्वेश्चन करोगे उसमें बताना है आपने कितने में कितने। आपको 4 अंक, 4 क्वेश्चन मिलेंगे भी, 37, 38, 39, 40। आप बताना है 4 में आप कितना पाए। 37 बताओ। 37 में क्या होगा? ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, अब की क्या होगा? मेरा तो 4। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। चलो बताओ बेटा, इसे शेयर कीजिए। कल कोई नहीं शेयर किया था इसे कोई नहीं। 37 में 2, कोई कल इसे शेयर नहीं किया था, मैं देखा था बाद में। सभी लोग शेयर कर दो। 37 में 2, 37 में 2, अनन्या अग्रहारी 37 में 2, सर्वेश, अल्पेश 37 में 2, अस्मित बेटा आप भी बता दो 37 में कौन सा होगा? आरुषि आपका क्या है? 37 में इसमें 4 है, और आपका क्या है? 4 लिख लो ना 37 में, आप नहीं भूल जाओगे। कहाँ? देखो कितना सुंदर लिख रही है अभी बच्ची, देखो देखो यार कितना, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 में 4 लिखा है, क्या बात है। 37 में 2, अस्मित ने भी बताया 37 में 2। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 38, चलो 38 बताओ। ऐसे था, ऐसे हुआ, कैसे था तो कैसे होगा? अब मैं बता। ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे था तो कैसे होगा? कैसे हुआ? सोच 37 में 2। चलिए अभिनव भी बता रहा है 37 में 2। 38 में क्या होगा? 38 में क्या होगा? ऐसे था, सेम बताना है। हाँ नहीं, ऐसे था, क्या कितने डॉट यहाँ बढ़ गए, फिर इसमें कितने डॉट यहाँ बढ़ गए, बताओ। 38 में 2, अभिनव सिंह, अभिनव 38 में 2, अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया 38 में 2, अस्मित बेटा आप बताओ। आकृति ने बताया 38 में 2। तुक्का मार रही है, कुछ कौन? सेकंड से नहीं लगा रहे निधि। हाँ तीसरा बता रही है निधि ना। चलिए बताओ बेटा। ये मैंने क्या बताया था? 2 नहीं, 3 बताया था। 3 लिखो। अस्मित बेटा 38 में क्या होगा बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। 37 में 2, अरे चाचा 37 में 2 वो पीछे की बात है। 38 में बताओ क्या होगा? अस्मित, अल्पेश, सर्वेश, अनन्या ग्रहरी, अभिनव, आरुषि, आकृति, सभी लोग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी का स्वागत करता हूं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में इस समय हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, सॉल्व पेपर 2005, 39, अरे बाबा 39 में ना बिटिया इतनी जल्दी, हाँ 39 ना बताओ। पहले 38 में अस्मित बताए क्या होगा? 38 में अस्मित बेटा बताओ 38 में क्या होगा? 38 में सर्वेश, अल्पेश, अभिनव बेटा 38 में क्या होगा? तो सभी लोग जल्दी से, ये आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो गया ना,
इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जैसे 5 लेते थे 10 लिए हो। चलो 38 में, और थोड़ा हार्ड भी है। ऐसे था 38 में 2, 38 में 2 अभिनव, 38 में 2 सॉरी 38 में 2 अस्मित, 38 में 2 सर्वेश अल्पेश चौरसिया, 38 में 2 आकृति। और चलिए तो 39 में क्या होगा, 39 में क्या, बहुत अगर ये सीरीज, ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर ये आ गया तो आपको नवोदय विद्यालय में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अरे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये सारे आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको नवोदय विद्यालय जाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी ये इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा अंक पाओगे। इस वाले में कौन सा आएगा? के मरगा, के मरगा चावल मटर। क्या होता है जोर से बताओ। चावल मटर डाल दें, थोड़ी सी डाल दो। चलो ठीक है। 38 में 2, चलो 39 के मरगा। इसमें कौन सा? 39 में कौन सा होगा, ऐसे था। कौन सा था? हाँ नहीं कौन सा, हाँ हार्ड है पापा ये। ऐसे था, ऐसे हुआ 2 3 4। कौन सा आएगा? 38 में, 39 में बताओ बेटा। 39 में कुछ बच्चे तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ कि वो बिटिया फोन की कि मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। कौन था वो? शिवानी। आपके वहाँ की? हाँ स्कूल की? हाँ, शिवानी को कैसे जोड़ूं, उसका नंबर तो गायब हो गया मेरे पास से, वो जुड़ नहीं पा रही। कल जुड़ेगी, अब देखेगी क्या दिक्कत है। तो बताओ बेटा 39 में क्या होगा। अनन्या अग्रहारी, आरुषि, आकृति, अल्पेश, सर्वेश, अस्मित, अभिनव, सभी लोग बताइए 38 और 39 में क्या होगा। सॉल्व पेपर 2005 का भाग 4, 39 में क्या होगा, जल्दी बताओ। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है नेटवर्क की वजह से? चलो बताओ। आज पूछ रहा था सर्वेश और वाईफाई के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। और उसके बाद अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की भी ऑनलाइन क्लास चलेगी, जो कक्षा 8वीं में होती है। 39 बताओ बेटा। 39 में क्या होगा। 39 अस्मित बेटवा बता रहा, अरे वाह प्रिंस बाबू भी जुड़ा है, स्वागत है बेटा। कब से याद कर रहा हूँ, कौआ रहा हूँ आपके लिए मैं। अभिनव का 39 में 2, अभिनव का 39 में 2। तो साफ चलिए। 39 में दो। अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया ने कहा ठीक है। तो मैं कब से कौआ रहा था आपके लिए प्रिंस बाबू। मेरे साथ अस्मित, प्रिंस, मामा 40 के बाद आंसर बताना। अरे काका 40, बिल्कुल 40 के बाद आंसर बताया कि थक गया मेरा बेटवा। चलो 40 में, चलिए 39 में होगा। 40 में बताइए सभी लोग, 40 में जल्दी से बता दो तो इसका आंसर मिलाता हूँ। सर बताना। मैंने ये वाला बताएंगी। इसमें कौन इसमें कौन सा था? माँ, केवल माँ 40 में। मम्मी, पापा। चलो बताओ पापा। अच्छा इसमें कौन है ये बताना है ना। 40 में बताओ बेटू। रुको मैं बताती हूँ। अल्पेश, सर, हाँ ये वाला नहीं बता, इसमें बताना है कौन सा इसमें छुपा है। हाँ हाँ कौन सा। ये वाला फिर मेरी याद, ये वाला। चलिए चलो बताओ। ये वाला नहीं, ये वाला। चलो बताओ अब की पता है मतलब रिजल्ट। बेटा। कोई बच्चा जल्दी 40 का आंसर बता दे, मैं आगे बढ़ जाऊँ। 39 में 1, 39 में 1, ये काका पे 39 में 40 के बाद आंसर मैं बता दे रही हूँ। ये वाला पहले 40 तक तो पहुँच जाओ। ये वाला एक मेरा 40 में बता रहे हैं। अब बताओ दीदी के लिए भी कोई एक कमेंट अच्छा सा तैयार रखो बेटा। 40 में 1, 40 में 1, 40 में 1, 40 में 1, चलिए तो 40 में 1 प्रिंस बाबू बता रहा है। 40 में 1 अल्पेश, सर्वेश 40 में 4, 40 में 1 प्रिंस बाबू। अभिनव
अस्मित, आकृति। आकृति आपका क्या है 40 में? बताऊं मैं? पहले मैं बताऊं। इसमें कौन सा आएगा? जितना 40वें के ये वाला आएगा प्रश्न में है। मैं एकदम करेक्ट बता रही हूँ। समझिए कितना? 40 में 4। अनन्या अग्रवाल 40 में 1, आकृति 40 में 4, आरुषि 40 में 1। 40 में 3 दिया है मैंने। चलो 40 में 3 दिया है। अच्छा इसी यही होगा इसमें करेक्ट। पता नहीं, डर तो लग रही है मुझे भी। करेक्ट बता। चलो रुको वो दिया कि नहीं दिया? अस्मित नहीं दिया अभी? अस्मित दो जल्दी। जल्दी उत्तर दो बेटू। तो सभी बच्चे इसे शेयर जरूर कर दें अपने टाइम। फेसबुक पे शेयर मार दो इसी समय, कुछ ग्रुप में भी शेयर कर दो। अस्मित बता। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। पूरा चार्ट बाय हो गया। लोगों को प्रेषित करो, शेयर करो। 40 में 2, 40 में 2 मेरा बचुआ 40 में 2 बोला। 39 में 1 सही गलती से चला गया। 39 में 1 होगा। चलिए ठीक है, आइए आंसर मिलाते हैं। कहाँ से था? छोड़ा बीच में। कहाँ से था? कहाँ से था? कहाँ से था? 31 से क्या है? 31 में। पापा बोलेंगे। चलो इसको मिलाओ। 31 कितना होगा? चलो मेरा 10 में 10। चलो 31 में 3 आप जोड़ो ना। 31 में 3 देखो। मैं पूछू इसमें कितना होगा? आप देखो 3। 31 में 1 मिलाओ आंसर। 31 में 1। हाँ 31 में 1 सॉरी 31 में 3। हाँ 31 में 3, 32 में 2, 33 में 2, 34 में 3, 35 में 4, 36 में 1, 35 में 4, 36 में 1। क्या हुआ? अभी ये गलत है। कौन सा गलत है? मेरा। अच्छा 36, 37 में 4, मेरा बताइए। 37 में 4, 38 में 2, 39 में 1, 40 में 4। 40 में बताओ तो। किस नहीं होगा ये? क्या है ये बताओ। तो आप देखो ना। इसका मिलो, इसका मिलवा दो। किसका कितना सही है? आदर्श अग्रारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। चलो बताओ। आप जोड़ा। निधि बोलो कम बेटा, ज्यादा बोलोगी तो बाहर आवाज जाएगी। चलो कौन सा गलत हुआ देखें, दाओ देख लूं तो मैं। कौन सा गलत हुआ इसका? आपका 35 गलत है। कैसे गलत है? 35 गलत है। चलो और आप कौन सा गलत है? आपका 37 गलत है ना। 37 में 4 है। आपका 40 गलत है। हाँ, 40 में। मुझे चलो। बताओ 40 में कैसे होगा? चलो बताओ बेटा, कौन बच्चा कितने 10 में 10 है? 10 में 10 है। 10 में 10। 10 में 7 तो आपका आया। 10 में 10 कौन बच्चा पाया? जल्दी से कमेंट करो। नहीं आंसर देखते नहीं बच्चे लोग ना। सर 40 में। मेरा हो जाने दो। 40 में क्या? 10 में 10 कौन बच्चा 10 में 10 पाया? कौन बच्चा 10 में 10 पाया? आप देखो, पहले यहाँ था, अब यहाँ हुआ। सर 40 में। आपके तो ऊपर होना चाहिए। 40 में बताओ बेटा ना। अच्छा 40 में कितना है? 40 में यहाँ 4 है। 40 में 4 है। चलो बताओ कौन कौन बच्चे का मेरा तो कितना गलत है? कौन 10 में 10 पाया? मेरा भी चक्की नहीं हुआ है। इसको चेक कर दो प्राप्ति। लाओ। कौन बच्चा 10 में 10 अंक पाया बताओ। और किस बच्चे का कौन सा गलत है? जल्दी बताओ। 10 में 8 गलत। 10 में नहीं 10 में 10 पाई। अल्पेश का क्या है 10 में? भाई झूठ बोलती हो ना। 8 से 2 कौन से गलत है बेटा? सही नहीं बता रही, झूठ बोल रही है। अल्पेश 10 में कौन सा गलत है? पापा 10 में 4, 40 में 4 नहीं। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। पापा हाँ देखो ना, दीदी गलत बता चेक। रही है। आपको तो 10 में 10 है। आरुषि ने 10 में 10 पाया। मैंने पाया है 10 में 10। सर 40 में बता दीजिए क्या है? मेरा ही दिमाग उल्टा चल रहा है आज। मेरी कॉपी पैसे में ज्ञान कर रही थी। मेरा 10 में 7। अस्मित का 10 में 7 है। अस्मित कौन से गलत हुए आपके? मुझे खुद पता चल रहा है मेरा पैसा काहे गलत हो गया। अस्मित कौन सा गलत है आपका? हाँ ठीक है। आरुषि ने 10 में 10 पाया। आरुषि ने 10 में 10 पाया। वेरी गुड। चलो बताओ, बताओ अस्मित कौन सा गलत था? ये 35 में दिमाग से गलत हो गया।
ये 9 दिन करके आऊंगी मैं। पहले भी देखो, मुझे बताओ जल्दी बेटा कौन गलत हुआ किसका। चलो मैं आरुषि को मिला रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरा एक गलत चलो हुआ है। कौन सा गलत हुआ आपका? मेरा एक 35। ये 35 मत, इसको छोड़ दो, मत बताओ मुझे। सर आपने तो 8:30 बजे लाइव आने के लिए कहा था। बेटा मैंने 8:30 बजे नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। 8 बजे तक आप चेक कीजिएगा और 8 बजे से 8:30 बजे तक आप लाइव चेक करते रहिएगा, पेज पर चेक करते रहिएगा कि लाइव आया हूँ कि नहीं आया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हूँ मैं, अभी 9 बजे तक लाइव रहूँगा। तो मैंने कहा था 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में चेक करते रहना। 10 में 10। अस्मित कह रहा है 10 में 10। चलो अभी अस्मित ने 36 में गलत आंसर बताया, बता रहे 10 में 10। पापा यार, वाह अस्मित। चलो अभी 34 में अस्मित ने गलत आंसर बताया। चलो 35 में कौन सा था आपका? 35 बताओ। 35 पापा 35 गलती से गलत हो गया। 34 36 37। अच्छा 34 36 37। सर्वेश बेटा आप बताओ। सामने गलत हुआ, इनका बताए 10 में 10। देखो 34 कैसे गलत हुआ, देखो ध्यान से बेटा, कमेंट कर दो सभी लोग। नाम अभिनव का 37 गलत है, 40 है। 37 और 40 अभिनव का। अभिनव क्या है? अभिनव का 37 और 40। चलो और बताओ बेटा। चलो यहाँ पर मैं पहले देखता हूँ 34। देखो 34, देखो मुझे भी गलत, मेरा भी गलत हो सकता है। क्यों रो रही हो? रो रही है, रोने से क्या। देखो ऐसे आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़े, देखो ना पे ध्यान दिमाग लगा दो। क्या हुआ, कितना सही होगा? गुस्सा लग रही है मुझे, गलती से गलत क्यों हो गया। आओ देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो देखो ऐसे था, देखो ऐसे था, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो ध्यान, ऐसे था और ये ऐसे मुड़ गया, इधर मुड़ा तो ये दाहिनी साइड मुड़ा है। सर 31 33 36, 31 33 36। अनन्या क्या है? 31 33 और 36। सुनो 36। हाँ ड्राइंग ठीक है। और उसी की ड्राइंग देख लो भाई, बड़ी देर से कह रही हैं, बहुत सही, वेरी गुड। चलो अब डिस्टर्ब नहीं करो ना। चलो अनन्या क्या 31 और देखते देखते हैं। देखो अनन्या कैसे गलत हुआ, देखो आकृति। मैं बता कैसे दिमाग लगाया। पहले ये यहाँ था, देखो नहीं, एक कोई, मैं कहा था पहले एक कोई लेते हैं, इसे लिया, देखो इसे, ये यहाँ आया, अब की यहाँ आया, यहाँ था यहाँ आया, ये देखिए ये यहाँ आया, फिर अब की यहाँ आएगा, ये देखिए आया, अब की यहाँ जाएगा, यहाँ ये 1 2 इसमें तो है नहीं, यहाँ ये तो गलत हो गया। ये 3 आंसर देखिए यहाँ पर। अब इसको देखिए, ये वाला वेरी नाइस। निधि कह रही है, कह रहा वेरी नाइस। कौन? अल्पेश भैया, सर्वेश भैया, थैंक यू बोलो। तो अब देखिए ये यहाँ था, यहाँ हुआ, अब की यहाँ होगा, ये होगा, तीसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो 31 में तीसरा होगा। देखो ये वाला, देखो ये वाला यहाँ था, फिर 1 2 यहाँ आया, फिर 1 2 यहाँ आया, ये देखिए, फिर 1 2 यहाँ जाएगा। ये तीनों में ठीक है, ये गलत हो गया। मेरा मैथ में टेस्ट, चलो भैया के साथ आज स्कूल जाएंगे। हाँ क्या जी, ले रहा हूँ टेस्ट, इसको देखो पहले। 36 देखो। अब देखिए 32, ये समझ में आया? 32 देखिए, 32 तो सबका सही होगा, 32 में दूसरा होगा। और 33 किसका गलत है? 33 इसका गलत है। अब देखो यहाँ पर ऐसे था, ये नीचे ऐसे था तो ऐसे ही रहेगा, अब ऐसे था तो ऐसे ही रहेगा, तो इसमें नहीं है। ये 2 ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये दोनों हो गया ना, इसमें है। लेकिन ऐसे था तो 2 बढ़ गया, फिर ऐसे था तो 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ेगा मतलब यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये वाला होगा 2। 33 में 2 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। 34 देखिए, 34 ये तो हो गया था ना, ऐसे था ऐसे हो गया, दाहिनी तरफ मुड़ा तो ये भी दाहिनी तरफ मुड़ेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो
ये 2 था 3 हो गया, 3 था 4 था 5 हो जाएगा, तो 5 यही हो गया। चलिए ये भी सही हो गया। अब देखिए 35 किसका गलत है? 35, चलो 35 तो सही है, 37 देखते हैं। 37, 34, 37, 36 गलत है। अरे 36, अस्मित बेटा 36 कैसे गलत हो गया? देखो ये यहाँ था और अब की यहाँ आ गया, ये देखिए, फिर अब की यहाँ आएगा, ये देखिए, अब की यहाँ आएगा। एक ये देखिए, इसमें 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 नहीं है, तो दोनों ये दोनों गलत हो गया। इसमें देखना है इसमें, लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये हर बार केवल एक ही खाने में है और यहाँ 2 खाने में हो गया, इसलिए पहला सही होगा, इसलिए पहला सही होगा 36 में। चलिए अब 37 देखिए, 37 देखिए, कैसे बहुत गलत कर दिए बेटा। 37 में देखिए, 1 था 2 हो गया, यहाँ नीचे आ गया। अब फल खाओ बुद्धि बढ़ेगी प्रिंस बाबू, सेब खाओ, आम खाओ ना, सब खाओ और मजा करो। तो 3 था अब की 4 होगा, 3 था अब की 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, तो 4 तो इसी में है, बाकी तो 4 किसी में नहीं है। चौथा वैसे वैसे ही चौथा सही होगा, क्योंकि ये 1 था 2 हो गया, अब की 3 हो गया, अब की 4 होगा, 4 तो इसी में है। अच्छा इसमें भी है 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन देखना क्या है, सैंतीस में 4, चलो बताओ 37 में, थोड़ा ये 37 में डिस्टर्ब करा क्या? ऐसे था नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे था यहाँ आ जाएगा, ऐसे था यहाँ आ जाएगा, तो इसी में आ रहा है, इसी में ऊपर आ रहा है, इसमें है 4, इसमें 4 है लेकिन ऊपर नहीं है, ये चौथा होगा। चलो फिर 38 गलत है, 38 किसका गलत है? चलो 40 गलत है, 40 किसका गलत है? 40 गलत है अभिनव का। 40 देखो कैसे हुआ, ये देखो, ये डॉट पकड़ो, ये गोला पकड़ो, गोला यहाँ था, गोला यहाँ आया, फिर गोला यहाँ आया, अब की गोला बाहर आएगा, ये तीनों में तो गोला बाहर है, ये तो गलत हो गया, ये तीनों सही हो सकता है तीनों में, लेकिन अब देखो ये माइनस था, ये देखो 1 था, ये 2 हो गया, 1 था, ये 2 हो गया, ये कितना है? ये है 2 2 4 5 6 है, 6 है, तो अब की कितना होगा? यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, तो इसी में है, ये तीसरा सही होगा इसमें। कितना? 40 में, अरे 40 में बताओ, 40, 1 2 गया, 1 2 गया, माइनस था, 1 था 2 बन गया, तो ये 6 था, ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा तो ऊपर ही आएगा। ये 40 में तीसरा लग रहा है मुझे, जल्दी 40 में कमेंट करो, 40 में दिमाग लगाओ बेटा, थैंक यू। 40 में कौन सा होगा? 40, ये काला यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ आपके नीचे आएगा, ये तो ठीक है, तीनों में है, यही देखना है। 1 था 2 हो गया, मतलब 1 था, ओ ओ ओ ओ, ओ 1 था 2 हो गया। आशीष जी, आशीष भाई शेयर कर दो इसे। 40 में 4, ये 40 में 4 कैसे होगा? 1 यहाँ बढ़ा, अच्छा ये इधर भी बढ़ेगा मुझे लग रहा है, लेकिन तब भी तो वही होगा, यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था और यहाँ था, अच्छा नहीं, आकृति, ए आकृति, प्राप्ति, बेटा देखो ये दिक्कत कर रहा है, 40 में 3 आ रहा है, 40 में 3 आ रहा है, कैसे होगा? चलो अस्मित बेटा 40 में क्या होगा बताओ? बेटा 40 में 3 आ रहा है, वही मैं भी कह गाड़ी खरीद रहे हैं कल।
अच्छा बताओ, वही तो 40 में 3 ये ही 40 में 4 नहीं होगा, कैसे 4 होगा? पापा देखो, अच्छा इसका संकेत देखते हैं, पापा देखो मेरे बात एक में संकेत देखते हैं। 40 में संकेत, कुछ नहीं रहा ये चीज। 40 में ऊपर की डिजाइन 90 घूमने के, क्या इसमें उत्तर नहीं बताना? एक रेखा को जोड़ रही है, क्या बता रहा है इसमें? आंसर नहीं बता रहा है? नहीं हटाओ। चलो बताओ। देखो मैं पता क्यों कहे थे, क्योंकि यहाँ के बाद ये ऊपर ही तो जाएगी, ब्लैक सीधे यहाँ नहीं आ जाएगी। वो रेड में क्या हो गई? ये तो बहुत गलत कर दिया भाई इसने तो। डेली एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना। खुद का दिल दुखाए बाद में सारा ये 40 में तीसरा ही दिख रहा है। अस्मित बेटा बताओ 40 में क्या होगा? जाओ अस्मित बेटा बताओ 40 में क्या होगा? सभी लोग बता रहे हैं 40 में तीसरा दिखाई दे रहा है मुझे। तीसरा ही होगा, क्योंकि ये इधर ही जा रहा है, ये इधर जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इसके एक हिंदी का एक अनुच्छेद लेंगे और उसके बाद हम लोग हिंदी का एक अनुच्छेद लेंगे, उसके बाद हम लोग एक आध सवाल मैथ का देखेंगे, फिर हम लोग खत्म करेंगे। तो सॉल्व पेपर 2005 है, सॉल्व पेपर 2005 है। अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है सॉल्व पेपर 2024, सॉल्व पेपर 2024, और यहाँ पर 2005 से लेकर 2023 तक दिया गया है, और हम लोग सॉल्व पेपर 2005 हल कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, एक मिनट, हम लोगों ने अनुच्छेद 3 पढ़ लिया था। इसका थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया भाई। चलो अनुच्छेद कहीं दूसरे से लेते हैं, यहाँ से एक अनुच्छेद लेते हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, सभी बच्चे इसे शेयर करेंगे, अपने निकट संबंधियों तक इसे ज़रूर पहुंचाएंगे। तो MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास चल रही है, और यह टीचर बाबाद ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, टीचर बाबाद ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल ऑफ सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी में साफ नहीं दिख रहा है। इसमें भी गड़बड़ कर दिया, इसमें, चलिए सही होगा। चलो एक अनुच्छेद आप सबके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आप इसे देखिए और इसे लगाने की कोशिश कीजिए। वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही, वॉइस कैसे सुनाई दे रही है? मुझे लग रहा दिख रहा होगा। चलिए यह अभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड 2024, ये देखिए अरिहंत प्रकाशन किया भी है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हिंदी अभ्यास प्रश्नावली, हिंदी अभ्यास प्रश्नावली, और इसी अभ्यास प्रश्नावली का भाग 25, सॉरी अनुच्छेद 25। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। अगर सही दिखाई दे रहा है तो मैं इसका वाचन करूं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा अर्थात विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, क्योंकि विषुवत रेखा सीधे पड़ती है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब हुआ कि माइक से कैसे बात कर रहे, माइक से कैसे बात कर रहे बेटा? मैं माइक से बोल रहा हूँ बेटवा, कैसे? तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, लाइक भेजो। अगर वीडियो क्वालिटी सही हो, इस पर दिखाई दे रहा हो तो आप लाइक हार्ट भेजो। मुस्कुराता हुआ चेहरा भेजो, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप संतुष्ट हो।
आपको स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है? आपको वीडियो 40 में 4, अच्छा 40 में 4, ये फिर वहीं में आ गया कैसे 40 में 4? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं ही गलत हो गया क्या? 40 में 4, मैं तो रोज कोई ना कोई आंसर गलत करता हूं। थैंक यू। 40 में 4 कैसे होगा भाई? चलो ये 1 2 3 4 यहां आ गया, 1 2 यहां है, 1 2 यहां है, 1 2, ये तीसरा ही होगा बेटा मुझे लग रहा है। चलिए यह भी डाउट है लेकिन तीसरा होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए यहां पर बताइए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आपको पता है 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर चमकती हैं। इस दशा में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, दिन रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसकी विपरीत स्थिति होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के द्वारा के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो चलिए, जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं क्या कहलाता है? अर्थात दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है? 1 दक्षिण आयनांत कहलाता है, 2 सामान्य अवधि कहलाता है, 3 विषुव, 4 उत्तर आयनांत। चलिए इसका आंसर दीजिए। एक में जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होता है क्या कहलाता है? दिन रात दोनों बराबर हुआ तो क्या यह स्थिति क्या कहलाएगी? दक्षिण आयनांत कहलाएगी, समान अवधि कहलाएगी, विषुव कहलाएगी और उत्तर आयनांत। 1 में 3 अनन्या अग्रहारी ने 1 में 3 दिया और अस्मित बाबू ने भी 1 में 3 दिया। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप 2 बताइए, कब सूर्य की किरणें 1 में 3, अब आशीष अग्रहारी मतलब आदर्श अग्रहारी। चलिए, कब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं? कब? 22 मार्च और 31 मार्च को, 21 मार्च व 22 अप्रैल को, 21 मार्च व 23 सितंबर को, 25 मार्च व 28 दिसंबर को। चलिए दूसरे में बताइए, कब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे चमकती हैं, विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं? पहला 22 मार्च, दूसरे में तीसरा, वेरी गुड सभी बच्चे, दूसरे में तीसरा। अनन्या अग्रहारी, आदर्श अग्रहारी, सभी लोग दूसरे में तीसरा, अर्थात 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चलो बताओ, अस्मित बेटा आप भी बताओ, और अभिनव बेटा, मुझे लग रहा है अभिनव चला गया क्या? अभिनव बेटा बताओ, और मेरा बाबू राजा हीरो, क्या नाम उसका? ये ठीक है, बता दिया। 2 में तीसरा। चलिए वेरी गुड, तीसरे में चौथा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को आप समझ लिए ठंडी का थोड़ा थोड़ा आने का संकेत मिलता है, ठंडी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब शरद ऋतु होगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में। तो चौथा मत तो बेटा भी अनन्या अग्रहारी। चलो 23 सितंबर को क्या होगा? 5 में 1, चलो इन्होंने सारा दे दिया। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में तीसरे में चौथा शरद ऋतु होती है। वेरी गुड, अस्मित बेटा आप भी दो। और क्या नाम उसका? अभिनव कहाँ चला गया बाबू? चलो, शरद का विलोम क्या होगा? शरद का 4 में 3, शरद का विलोम क्या होगा? 2 में 3, 2 में 3, वेरी गुड शाबाश। 4 में 3, 4 में 3, शरद का मतलब ग्रीष्म होगा।
5 में 1 दिन रात होने के कारण पृथ्वी का घूर्णन गति। चलो बताओ। 4 में 1 गर्मी, शरद का मतलब गर्मी, शरद का मतलब गर्मी होगा प्रिंस बाबू, शरद का मतलब गर्मी होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर दें। और बताओ अस्मित बेटा, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। 3, 4, 5 इन तीनों में बताओ। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म, शरद। 24 में शरद का विलोम क्या होगा? अच्छा, शरद का विलोम क्या होगा? वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 गर्मी होगा शरद का विलोम, उष्ण होगा, ग्रीष्म होगा, गर्म होगा। पांचवा बताइए, बताइए जल्दी से। पांचवा बताओ तो इसका आंसर मिलाता हूं। 3 में 4, 3 में 4, 3 में 4 शरद ऋतु। वेरी गुड अस्मित बेटा, 3 में 4 वेरी गुड। सभी बच्चे इस समय हम लोग MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में 5 में 3, 5 में 3 चंद्रमा को घूर्णन, दिन रात होने का कारण चंद्रमा का घूर्णन बता रहे हैं। तीसरा प्रिंस बाबू, MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज MYE इजी एजुकेशन पर हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक अर्थात परीक्षा गाइड, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड अरिहंत प्रकाशन की है। इससे हम लोग अपठित अनुच्छेद का हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। चलो बेटा जल्दी कमेंट करो। क्या कोई कमेंट आया? समझ नहीं आ रहा क्या है। चलो बताओ। 3 में 4, 3 में 4, 3 में 4। चलो इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। 25 में अपठित अनुच्छेद 25 में क्या होगा? 25। चलो मिलाते हैं हम लोग। 25 तो सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं अर्थात हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण व हिंदी का। अब इसके बाद मैथ के लिए हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। वहाँ वीडियो आपको अपलोड मिलेगी, आप देखिए, वहाँ पर चले जाइए। अभी एक आध दो क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए क्या 25 अनुच्छेद 25 था तो 25 में 1 में 3, 25 में 1 में 3, 1 में 3 और 2 में 5 में 5 अनन्या अग्रहारी 5 में 5 पाई। अनन्या 5 में 5 और 24 में 21 में 1 कौन सा था? 25 था। 1 में 3 और 2 में 3, 3 में 4, 4 में 3 और 5 में 1। देखो 1 में 3, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 3, 5 में 1, 1 में 3, 2 में 3, 3 में 4, 5 में 1 में 3, 2 में 3। अच्छा वो आप हो अभिनव? चलिए तो बताइए कौन बच्चा पूरा पूर्णांक में पूर्णांक पाया? 5 में 5 कौन बच्चा पाया? एक हिंदी का अनुच्छेद हो गया और 5 में 5 सभी लोगों ने पाया। स्मित ने भी पाया, अनन्या अग्रहारी ने भी पाई और वो क्या बोलते हैं और आदर्श अग्रहारी ने भी पाया। और कौन पाया? अस्मित बेटा आपको कितने मिले? 5 में 5। प्रिंस बाबू आप भी बताइए, सभी बच्चे बताएं। तो बहुत ही 4 में 1 क्या? 4 में 1। अच्छा शरद के विलोम गर्मी है। चलो 5 में 3, 5 में 3 चंद्रमा का घूर्णन। चलिए किसी को बताना है कोई आंसर इसमें से? 5 में 1 पृथ्वी का, कोई पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है, कोई चंद्रमा का घूर्णन कर रहा है। आरुषि, आकृति,
यहाँ देखिए कह रहा पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है। दिन रात होने के कारण पृथ्वी का घूर्णन, चलिए चंद्रमा का घूर्णन नहीं, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण से, घूर्णन एवं परिक्रमण से दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन से चंद्रमा का घूर्णन नहीं होगा बेटा, चंद्रमा का परिक्रमण बिल्कुल नहीं होगा। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण परिक्रमण से होगा, परिभ्रमण से नहीं होगा। घूर्णन एवं परिक्रमण से इसका होता है। चलिए तो इसमें पहले में, पांचवें में पहला ही होगा, पांचवें में पहला ही होगा, मुझे लग रहा है यही, देखूं नहीं मेरा ही गलत हो जाए। पांचवें में पहला, ठीक है, पांचवें में पहला होगा। और चौथे में होगा तीसरा, चंद्रमा का, हाँ चौथे में तीसरा होगा। ग्रीष्म ऋतु होगा, शरद का उल्टा गर्मी, भाई गर्मी है और ग्रीष्म है तो शुद्ध में ग्रीष्म होगा। ये देखो ये तत्सम और तत्भव हो जाएंगे। तत्सम, तत्सम ग्रीष्म तत्सम है और गर्मी तद्भव है, मतलब ये शुद्ध और ये देहाती। ग्रीष्म गर्मी तत्भव है, ग्रीष्म तत्सम है, तो शुद्ध होगा ग्रीष्म, इसमें तीसरा होगा चौथे में। और देखिए तीसरे में, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इस समय 23 सितंबर को, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये ठंडी का दिन है, अर्थात सर्दी आने के पहले, ठंडी आने के पहले शरद ऋतु होगा। चलिए और ये दूसरे में क्या होगा? 21 में। सबका सही है, तो चलिए सबका सही है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, बहुत जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 नहीं कहेंगे, सभी बच्चों के लिए होगा, सभी के लिए होगा। 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी के लिए, हमेशा 5 में 4। अरे कौन सा गलत है? अब अस्मित बेटा कौन सा गलत है आपका? अब बताइए क्या करूं? एक क्या लूं? एक तगड़ा मैं ले लेता हूं मिरर, एक मिरर का ले लेता हूं, बहुत पुरानी पुस्तक है, इसमें से मिरर का लेता हूं, क्योंकि मिरर भी लोग कहते हैं कठिन होती है, तो ये भी अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है। एक मिरर से लेंगे, दर्पण से, दर्पण तो आसान होता है, लेकिन पेपर कटिंग लेंगे एक। सभी लोग देखिए पेपर कटिंग कब आया, कमेंट कीजिए। पेपर कटिंग पाठ्यक्रम में कब आया? पेपर कटिंग पाठ्यक्रम में कब आया? किस सन में आया? पेपर कटिंग किस सन में आया? चलो कमेंट करो बच्चे, बताओ पेपर कटिंग किस सन में आया, कब आया? पाठ्यक्रम में पेपर कटिंग कब आया? इसमें पेपर कटिंग है ही नहीं इस पुस्तक में। आकृति, ए आकृति, आकृति, तो पेपर कटिंग किस सन में आया? जल्दी कमेंट करो। वो उनकी पीहू वाली प्रैक्टिस उठा रहे हैं, वहीं पर है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीहू वाली प्रैक्टिस सेट लाओ, देखूं उसमें, जल्दी कमेंट करो बेटा आप, कब आया? पेपर कटिंग किस सन में आया? हवाई उड़ गई। अनन्या बताओ बेटा, पेपर कटिंग किस सन में आया? पेपर कटिंग किस सन में आया? हाँ पीहू वाली। पेपर कटिंग किस सन में आया? तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गुड नाइट कर दिया उसने। पीहू की प्रैक्टिस सेट क्या हो गई? चलो आइए मैथ लेते हैं प्रैक्टिस सेट, अब तो बहुत हो गया। एक मैथ लेते हैं और उसे लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग क्या लिए थे? आज है 20 तारीख 12वां महीना 23। चलो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो उसको। यहाँ होगा मैथ्स की क्लास, और इसमें पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, सभी लोग बताएंगे। 4 सही 3/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलो।
भिन्न में बदलो। चलो बताओ बेटा, 4 सही 3/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलो। चलो जल्दी इसका आंसर बताओ। इस समय हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क। यूट्यूब 23 में 5 अरे मैं 23 में कहाँ आया था बेटा, नहीं आया था। चलो इसमें बताओ, 4 सही 3/5 को प्रतिशत में बदलो जल्दी से। प्रिंस बाबू आप नहीं बता पाए तो फिर मार हो जाएगी, यहां पर मार हुई पक्का। और सर्वेश आप भी नहीं बता पाए तो मार हुई। अनन्या ग्रही सब लोगों के साथ मार होगा पक्का। 4 सही 3/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, जल्दी बताओ। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। 23/5 5/23। अच्छा इसका 5 अच्छा 23/5 देखते हो तो ये देखिए, ये 4 3 5 मैं आपको बताया था, अभी आंसर बता, मैं आपको बताया था ये भिन्न है। क्या है? भिन्न। और ये बताइए 4 सही 3/5 कौन सा भिन्न है? ये कौन सा भिन्न है, अर्थात भिन्न का कौन सा प्रकार है, बताओ जल्दी बताओ। 4 सही 3/5 भिन्न का कौन सा प्रकार है? भिन्न का कौन सा प्रकार है? भिन्न के सभी प्रकारों को हम लोगों ने अध्ययन किया था। भिन्न के सभी प्रकारों को हम लोगों ने अध्ययन किया था। 4 सही 3/5 किस प्रकार का भिन्न है? इस भिन्न को कौन सा नाम देंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप रेशनल नंबर? क्या बात, मैं तो अंग्रेजी बोल दिया। चलिए बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप रेशनल नंबर? जल्दी से बताओ। मिश्रित भिन्न, वेरी गुड। मिश्रित भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, वेरी गुड, मिश्र भिन्न। ठीक, चलिए वेरी गुड, मिश्र भिन्न। अब आपको बताना था, ये जो 4 सही 3/5 मिश्र भिन्न है, इसे हम सरल भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए क्या करना था? 5 चौक 20 तिहाई, 5 चौक 20 3 23/5। चलो अब ये बताओ, ये 23/5 कैसा भिन्न है? 23/5 कैसा भिन्न है? जल्दी बताओ, 23/5 कैसा भिन्न है? 23/5 23/5 बताइए, किस प्रकार का भिन्न है? 4 सही 3/5 ये तो मिश्रित या मिश्र भिन्न है, तो ये है सरल भिन्न। सरल भिन्न तो है, लेकिन इसके भी 2 टाइप थे। उन 2 टाइप में बताओ, 2 प्रकार में बताओ कौन सा होगा? सरल भिन्न तो है, लेकिन कौन सा होगा? सरल भिन्न नहीं होगा। अनन्या गरारी बेटा सरल भिन्न कहाँ होगा? प्रिंस बाबू कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। अस्मित, सर्वेश, अल्पेश और भी जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज कमेंट करो। सर चलिए नहीं बताऊं, मैं बता रहा हूं, ये सरल भिन्न नहीं है। मैं बताया था ये सरल भिन्न नहीं होगा बेटा। आशीष अग्रारी नहीं, मैं बताया था एक सम भिन्न था, एक विषम भिन्न था। इसमें से कोई एक होगा, सम भिन्न या विषम भिन्न में से। सम भिन्न या विषम भिन्न में से कोई एक होगा, जल्दी बताओ। सम भिन्न या विषम भिन्न में से कोई एक होगा। सम भिन्न बताया था बेटा। सम भिन्न वह होता है जैसे ये 23/5, 5 में 23 नहीं होगा, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया। अगर 5/23 होता तो सम होता। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग और सही से। 4 सही 3/5 प्रतिशत, 4 सही 3/5 प्रतिशत विषम भिन्न। जी बिल्कुल,
क्या अल्प वेरी गुड। ये देखो 5 चौक 20 3 23/5 ये प्रतिशत है, भिन्न बदलना है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। आप बताए ना, तो 23/5 ये भागे 100 होगा, यहाँ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ये 23/5 है, ये गुणा में बदलेगा, 1 ऊपर जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये बटा 500 हो जाएगा। 23/500 होगा, 23/500 होगा, 23/500, 23/500 तो 23/500 ये भिन्न हो गया। चलिए अब इसे अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 23/500 है, प्रतिशत में बदलना मतलब 100 से गुणा कर देना, लगा देना, तो हो जाएगा 2300 और ये नीचे 500 है, ये कट जाएगा तो 23/5 आएगा। ठीक है, चलो एक और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, या भी सबको आ जाना चाहिए। चलो 400 में 180 कितना प्रतिशत होगा? चलो बताओ, आंसर दो इसका। 400 में 180 कितना प्रतिशत होगा? 400 में 180 आ रहा है तो लाइक भेजो, मुस्कुराओ, खी भेजो, ऐनक वाला इमोजी भेजो, आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो रोनी वाली इमोजी भेजो, आ रहा है, वेरी गुड। तो 400 में 180 प्रतिशत, 400 में 180 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? जल्दी हल करो बेटा, जल्दी इसका आंसर बताओ। 400 में, और तब तक कहते हैं जो बहुत तेजू बन रहे हैं, तेजू, उनके लिए 4/4 कौन सा भिन्न होगा? कौन सा भिन्न होगा? 45%। चलिए ठीक है, आदर्श अग्रहारी ने बताया, आदर्श। चलो बताओ, लेकिन आदर्श बताओ 4/4 कौन सा भिन्न होगा? 4/4 तो देखिए 400 में 180 तो एक में 180/400 कितना प्रतिशत, मतलब 100 में, तो 100 में क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये गुणा कर दो, 0 कट गया, ये 4, ये 180 बचा/4 बचा, 4 एकम 4, 4 तिहाई, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45%। वेरी गुड। समभिन्न नहीं होगा, समभिन्न कहाँ होगा बेटा? 4/4 समभिन्न कहाँ होगा? क्या बात करते हो बाबू, 4/4 समभिन्न नहीं होगा, 4/4 समभिन्न नहीं होगा। बाकी आपका आंसर सही है, वेरी गुड है, आपको 45% होगा। 400 में 180 45% होगा, 400 में 180, 400 में 180 45% होगा। चलिए बाकी बताओ मुझे, ये कौन सा भिन्न है? कोई और बताए? अस्मित बेटा मुझे लगता है चले गए क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करो, जो भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, सभी लोग कमेंट करें मेरे साथ, जो भी लोग जुड़े हैं। MOIE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास, सभी का स्वागत। विषम भिन्न, जी बिल्कुल विषम भिन्न होगा, विषम, अनन्या अगर विषम होगा, क्योंकि विषम होगा, विषम, ये भी विषम होगा। और जैसे अगर ये बड़ा है, हर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तब भी विषम भिन्न होगा। एक और भिन्न होता है इकाई भिन्न, 1/5, 1/6, 1/4 इकाई भिन्न है, इसे याद करना, इकाई भिन्न। चलो विदा लेता हूं इसी के साथ। एक आध क्वेश्चन और लूं? अगर एक आध क्वेश्चन और लेना है आपको तो बताइए, लाइक भेजिए। एक आध क्वेश्चन और लूं, नहीं तो इसी के साथ में विदा लूं। विषम भिन्न, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलो तीसरा क्वेश्चन एक बार और। पापा कब बंद करोगे लाइव? लाइव तो नहीं बंद होगी बच्चा, लाइव कहाँ होगी बच्चा? अभी इसी के बाद बंद कर देंगे, इसी को एक क्वेश्चन के बाद। गुड नाइट। इसमें परसेंटेज खोलो, मुझे दे दो। चलो बताओ, चलो तब तक 3% भागे 3%, हल करो इसे।
2 क्वेश्चन और जी, बिल्कुल, क्या बात है, 2 क्वेश्चन और। चलिए तीसरा बताइए। 3% भागे, वो जो है उनका मन कर रहा है कि लगाया जाए। चलो बताओ। ये खुला है। प्रतिशत के सवाल है। चलो बताओ। जल्दी बताओ, 3% भागे 3% कितना होगा इसका आंसर? डिस्टर्ब नहीं करो। क्या? इसके बाद हाँ, इसके बाद बंद। 3% भागे 3%। मुझे भी लगा रहा है कि चल जल्दी लो। अच्छा, इसका प्रैक्टिस सेट वाला ही मैं इतना हल कराएं बेटा? हैं? क्यों आकृति? आकृति सही है। 2005 से ही सही है। किसका? आशीष अग्रवाल। आदर्श बेटा आपका सही है। देखो, 3% को भिन्न बदलेंगे 100 होगा, भागे 300 होगा, ये 3/100 होगा, ये गुणा में बदलेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो पर 3 गुणे 100 भागे 100 गुणे 3, तो 3 कट गया, 100 कट गया। इसकी डेली 5 मैथ ले लिया करो। 1/1 जी, बिल्कुल, वेरी गुड है आदर्श का, फिर ठीक है, वेरी गुड आदर्श का, फिर ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, चौथा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौथा क्या है? राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। लिखो क्वेश्चन। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। प्राप्ति बोलो, एक क्वेश्चन बोल दो ये वाला। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। बोलो। हाँ। सुनीता ने रुको, फिर सुनीता ने, हाँ। फिर सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए। बताओ तो कमला को कितने रुपए मिले? क्या बात है, क्या बात है। तो कमला को कितने रुपए मिले? चलो बताओ। बहुत क्वेश्चन अच्छा। राधा ने सुनीता को 400 रुपए दिए। ये देखिए, सॉरी, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए और सुनीता ने उससे 20% कम, राधा ने सुनीता को दिए और सुनीता ने इससे 20% कम रीना को दिया, और जो रीना को मिला, रीना ने उससे 10% कम कमला को दिया। तो बताइए कमला को कितने रुपए मिले? जल्दी बताओ, हल करो बेटा, ये दिमाग लगाओ बेटा सभी लोग। 10 कहाँ होगा? 10 कहाँ होगा लाली? 20 सही हो गया, गलत हुआ भी। जी, इसी के बाद हम लोग भी विदा लेंगे। 2 क्वेश्चन की बात हुई थी। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, फिर सुनीता ने 500 रुपए 150। चलिए देखते हैं। 150 तो विकल्प में नहीं है बेटा, 150 कहीं विकल्प में नहीं है। मैं थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूं
थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।